अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे सपा के निर्वाचित सांसद उत्कर्ष वर्मा से हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश की खीरी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के सांसद उत्कर्ष वर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उत्कर्ष जी, पहले तो आपको सांसद चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे चैनल को। अब ये जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ी, खासकर खीरी लोकसभा सीट बेहद हाईलाइट सीट थी और उस पर उत्तर प्रदेश नहीं देश की पूरी नज़र थी, तो आप वहां से जीते हैं। इस जीत के लिए आप जनता को अपने खीरी क्षेत्र की क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सभी खीरी लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें खीरी लोकसभा की जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका भारत सरकार की लोकसभा सदन में दिया। और ये संदेश हम देना चाहते हैं कि जिन उम्मीदों के साथ में, जिस विश्वास के साथ में खीरी लोकसभा की जनता ने हमें मौका दिया है, चुन के भेजा है, हम उनकी उम्मीदों पर पूरा खरे उतरेंगे, कभी नाउम्मीद नहीं होने देंगे और जो वादे हमने चुनाव में किए हैं उनको पूरा कराएंगे और खीरी लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं की और जनता की आवाज़ को मजबूती के साथ में लोकसभा में उठाने के काम करेंगे। क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी और उसमें बहुजन समाज पार्टी के बीच में कैंडिडेट बदल जाता है, वहाँ से गाजियाबाद से कैंडिडेट वहाँ पहुँच जाता है, तो एक बार ये लगता था कि कुछ इस तरह के समीकरण बदल रहे हैं जैसे समाजवादी पार्टी को टक्कर लगेगी, लेकिन लगता है कि बाहरी कैंडिडेट जाने की वजह से वहाँ पर आपको कोई नुकसान या समाजवादी पार्टी को उसकी टक्कर लगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि इसको कोई फायदा हो जाएगा उस कैंडिडेट से? देखिए, कैंडिडेट बदला, बाहर से आया, लेकिन कहीं ना कहीं खीरी लोकसभा क्षेत्र में बहुजन समाजवादी पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है और कोई भी उसका जनाधार नहीं था। कोई संगठन पर उन्होंने चुनाव की तैयारी के लिए कोई काम नहीं किया था जिससे वो चुनाव में लड़े। इसलिए चुनाव हमारे वहाँ सीधा 2 पे 2 हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। इस बार का जो लोकसभा चुनाव खासकर खीरी लोकसभा सीट पर था, उसमें जो सिख समुदाय, सरदार समुदाय और खासकर किसानों की अहम भूमिका इस बार के चुनाव में क्या रही? देखिए, सिख समुदाय और इसके अलावा खीरी लोकसभा में बहुत सी बड़ी आबादी खेती किसानी से जुड़ी है। किसान हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग और बहुत सी किसानों की समस्याएं लखीमपुर जनपद में विशेष तौर से हम कहें तो गन्ना किसान फेस करता आ रहा है। बाढ़ से किसान बहुत परेशान है, बाढ़ प्रभावित जनपद है। गन्ना किसानों का गन्ना भुगतान समय पे नहीं हो पा रहा, गन्ने का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी समस्याएं थी। और एक सबसे बड़ा जो चिकुनिया का किसान कांड जो हुआ था उससे सभी किसान भाई आहत थे। ये लोकसभा का क्षेत्र जो है ये बाढ़ से बहुत से ज़्यादा प्रभावित इलाका है जिसमें हज़ारों एकड़ ज़मीनें कट जाती हैं, हज़ारों कुंटलें फसलें उनका नुकसान हो जाता है, लोग विस्थापित होते हैं, पूरे पूरे गांव कट जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है इसको कहा जाए। इसके अलावा लोकसभा क्षेत्र हमारा जो है उसमें जनजाति के लोग भी हैं, थारू समाज के लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं और उनकी अलग बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारी संज्ञान में आई हैं, जिसको हम सदन में उठाएंगे। प्लस बाढ़ प्रभावित जिला है, बहुत सी नदियाँ निकलती हैं जिससे बहुत से पुलों की समस्या है। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, बहुत बड़ा जनपद है क्षेत्रफल में, उनकी समस्याओं को रखना है। शिक्षा का भी अभाव अभी जनपद में है, स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अध्यापकों की संख्या उस अनुपात में बहुत कम है। ये सारी समस्याएं हैं जिनको हमें उठाना है और सरकार से काम कराना है। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें यानी 37 सीटें जीतने का बड़ी जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पहुंचाई, क्या आप उम्मीद करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में जब होगा, क्या समाजवादी पार्टी इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखेगी या फिर उत्तर प्रदेश में इतनी परफॉर्मेंस के साथ आएगी कि सरकार बनानी पड़ेगी?
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा अपने सांसद बनाए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 में इस बार समाजवादी पार्टी बहुमत के ऊपर विधायक जीत करके लाएगी, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों को जनता ने पसंद किया है, पीडीए के फॉर्मूले को पसंद किया है और साथ ही साथ में लगातार